चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अगला पेपर 15 तारीख का शिफ्ट 2। और इसमें बस वही डीआई के क्वेश्चंस हैं, बाकी तो खैर बहुत इजी आता है। डीआई डिस्कस हो जाए बस सफिशिएंट। तो पहली डीआई है कि 2011 से 2015 तक के दौरान 5 जिलों में प्रतियोगी उपयुक्त परीक्षा के उपस्थित उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की आंकड़े तालिका के उल्लेखित करते हैं। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। उपस्थित लोग हैं, उत्तीर्ण हैं, फिर चयनित हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट बी आ जाएगा, और जब डिस्ट्रिक्ट बी हो जाएगा तो उसमें उपस्थित हैं, फिर पास हो गए, फिर चयनित हो गए, फिर सी, फिर इसी तरह डी। अलग अलग 4 डिस्ट्रिक्ट आपके पास दिए गए, यूजली 5 डिस्ट्रिक्ट, 5 जिले दिए गए। तो ओवरऑल इसमें डीआई में अगर वैसे देखा जाए तो डेटाबेस को समझने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है डेटा जो कि आपके सामने सिंपली अवेलेबल है। ठीक, अब आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है। इस पर क्वेश्चन ये है कि किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की संख्या न्यूनतम है। तो विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की संख्या न्यूनतम, इसके लिए कोई और रास्ता नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ ऐड करने के। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट ए में सेलेक्टेड देखेंगे तो इनको ऐड करेंगे, डिस्ट्रिक्ट बी में सेलेक्टेड देखेंगे तो इनको ऐड करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सी में सेलेक्टेड देखेंगे तो इनको ऐड करेंगे, डिस्ट्रिक्ट डी में सेलेक्टेड देखेंगे तो इनको ऐड करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट ई में सेलेक्टेड देखेंगे तो इनको ऐड करेंगे। ठीक, तो इनको अगर ऐड किया जाए तो ऐड करने के लिए सिंपली जो है हमने जो तरीके आपको पिछली क्लासेस में सिखाए कि भैया ऐसा करिए, राउंड ऑफ कर लीजिए। जैसे ये इसको 80 कर लिया जाए तो इसको 50 कर लिया जाए, है ना, मन में। तो चीज़ें देखो आसान हो गई। अब आपको देखो सब 0 0 दिखाई देने लगे, सिर्फ ये 4 है और इसके अलावा सब आसानी से ऐड हो सकते हैं। तो टोटल कितना आ गया अगर देखा जाए तो आपका ये आपका 160 160 240 240 290 290 384। ठीक है, तो ऐसे राउंड ऑफ करके हम थोड़ा जल्दी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्टेड देखें तो फिर वही कहानी आएगी, इसका 5 हटाओ, यहाँ 0 कर लो, यहाँ 80 कर दो, है ना। तो ये कहानी खत्म। ये 6 करके ये, और ये आपको इसको 8 कर दो। तो क्या हुआ कि कई जगह 0 दिखाई देने लगे। तो अगर आप देखोगे तो 8 8 16 160 160 और 160 और ये 40 7200 कितना 30 230 290 290 और ये इसके बाद ये, तो आपका होगा 378 378। ये आपका इसका टोटल हुआ। इसी तरह इन चीज़ों को यहाँ भी ध्यान रखा जाए। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो 8, ये 8 इसको 2 दे दिए तो ये आपका 80 हो जाएगा। ये आप 6 कर लो, है ना, तो 6 के बाद इसको 5 दे दो तो ये आपका 90 हो जाएगा, और ये आपका 1 बचा बस। तो आपका देखा जाए 8 7 15 5 190 190 और ये 280 280 और ये 307 नहीं 60 361। ठीक, तो ऐसे हम जोड़ते जाएंगे, हमको डेटा मिलता जाएगा। तो इन दोनों को आप लोग जोड़िए फटाक से, कितना है ये कितना, ये 340, ये 340 आ गया। ये कितना है 374। अब एकदम एकदम क्लियर है क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है। किस डिस्ट्रिक्ट का डेटा जो है सबसे क्या रहा है, न्यूनतम रहा। जैसे इसमें देखा जाए तो ए था, बी था ही नहीं, तो बी अगर आप ना भी जोड़ते तो ये मेहनत आपकी बच जाती। तो कह रहा है किसमें सेलेक्टेड की संख्या जो है क्या रही है, मिनिमम रही है। तो मिनिमम किस में रही है, तो एवरेज नंबर ऑफ कह रहा है जिले में विगत वर्षों में चयनित, है ना। तो किसका जो एवरेज न्यूनतम है, तो एवरेज उसी का न्यूनतम होगा जिसका सम न्यूनतम होगा। तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। एवरेज निकालने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि 5 ही टर्म्स हैं सभी में। तो जब एवरेज तभी न्यूनतम होगा जब उनका सम न्यूनतम होगा। तो सिंपली 384 378 तो जिसका सम न्यूनतम, तो 340 यही सबसे कम दिख रहा है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, ई। तो डिस्ट्रिक्ट ई का सम न्यूनतम है, इसलिए इसका एवरेज भी न्यूनतम आएगा। और कुछ इसमें करना नहीं, सिंपली क्वेश्चन सिंप्लीफाइड होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है। जिला सी, डिस्ट्रिक्ट सी, डिस्ट्रिक्ट सी में, जिला सी में, डिस्ट्रिक्ट सी में चयनित सेलेक्टेड उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष
सबसे अधिकतम है, ठीक, सबसे अधिक है, तो मतलब उत्तीर्ण हुए फिर उसके बाद सेलेक्ट हुए। तो इसमें उत्तीर्ण कितने हुए, 720, 78। अगर हम 2011 की बात करें तो 2011 और 2013 और 2012 नन ऑफ दीज भी अवेलेबल है, इसलिए हमें सभी वर्षों का देखना चाहिए। तो दिया आपका 780 पास हुए कितने में, 720 में। कह रहा है कि चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी की तुलना उत्तीर्ण की प्रतिशत में, तो उत्तीर्ण जो हुए जो आपके पास हुए उनके कंपैरिजन में, तो पास कितने हुए, पास हुए 720 और सेलेक्ट कितने हुए 78। फिर यहां देखिए सेलेक्ट कितने हुए 85 और पास कितने हुए 620। यहाँ सेलेक्ट कितने हुए 48 और पास कितने हुए 400। यहाँ सेलेक्ट कितने हुए 70 और पास कितने हुए 640। यहाँ पर देखा तो सेलेक्ट कितने हुए 80 और पास कितने हुए 950। वैसे तो मतलब इन्हीं वर्षों का देख सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी तब कहलाएगी क्योंकि नन ऑफ दीज, अगर नन ऑफ दीज अवेलेबल ना होता तो उस कंडीशन में जो आपके ऑप्शन ईयर हैं उन्हीं को देखा जा सकता था, सभी वर्षों को देखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि आपका सिचुएशन जो है कुछ इस तरह से, इसलिए आपको सभी वर्षों का अलग अलग देखना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी, ठीक। तो यहाँ देखा है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किस वर्ष का अधिकतम है। तो इन दोनों वर्षों में देखो, तो अगर हम इन दोनों वर्षों में देखेंगे तो 620 में 85, 720 में 78। तो जब वैल्यू भी कम है और बेस भी ज्यादा है तो इसका परसेंटेज कम आएगा। इससे इसमें देखा है तो वैल्यू भी कम है, बेस भी कम है, ठीक है। यहां इन दोनों को देखो, ये बेस ज्यादा है लेकिन वैल्यू कम है, देखो बेस ज्यादा है वैल्यू कम है तो परसेंटेज और कम आएगा, खत्म। यहां देखो बेस कम है और वैल्यू ज्यादा, मतलब बेस वैल्यू कम है और बेस ज्यादा है तो परसेंटेज और कम आएगा। अब बचे ये दो वर्ष कौन कौन से, 2012 और 13। यहां पर अगर देखेंगे तो इसका परसेंटेज आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, जैसे ये 10% से ऊपर, ये भी 10% से ऊपर, तो इसका अगर इंटू 100 करके आप सोचा जाए तो ऐसे देखिए, इसका 10% 62 और 10% 62 हो गया तो 62 तो ठीक है, उसके बाद बचा कितना 23 और मिल जाए तो इसका जो 23 होगा वो आपका 30% से मतलब 3% ज्यादा होगा। ये 10% हो गया और ये 10% तो इसका 3% के जो अराउंड होगा वो इसके अराउंड आएगा, तो मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो 13% समथिंग आएगा, ठीक। इसका देखो 10% 40 और 2% 8 है ना, तो 8 हो गया 2%, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 12% एग्जैक्ट आएगा। तो ज्यादा कौन हुआ 2012। ये मत सोचे कि बाकी को क्यों देखा, बाकी को इसलिए देखा ताकि हम नन ऑफ दीज कहीं आंसर तो नहीं ये हम देख पाए, क्योंकि कंपैरिजन करना है सेलेक्टेड का पास के कंपैरिजन में, इसलिए पास को हम नीचे रखेंगे, सिलेक्टेड को हम ऊपर रखेंगे। बात समझ आ रही, इस तरह से क्वेश्चन मूव करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिला डी में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम, सेम टाइप क्वेश्चन। जिला डी डिस्ट्रिक्ट डी में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत उपस्थित, जिला डी उत्तीर्ण 680 8200 में, 600 6800 में, 525 6500 में, 720 7800 में, 485 5700 में। तो जिसका न्यूनतम परसेंटेज सबसे कम आएगा वही हमारा आंसर होगा। फिर वही कहानी जैसे पिछला लगे तो सभी लोग करें। तो यहां पर देखेंगे हमारे सामने 2011 का जो बनेगा वो आपका बनेगा 680 कितने में 8200 में, ठीक है। उसके बाद 2012 600 6800 में, 2013 525 6500 में, 2014 72 and 720 7800 में, उसके 2015 485 और 5700 में, ठीक। इस तरह से एक परसेंटेज है, तो जिसका सबसे कम होगा ये आंसर होगा। अब देखो वैल्यू भी कम बेस भी कम, ओके। यहां पर देखो इन दोनों में वैल्यू भी कम बेस भी कम, तो अभी डायरेक्ट नहीं जा सकते। यहां देखो वैल्यू, यहां देखो इन दोनों में वैल्यू ज्यादा बेस कम, इसका परसेंटेज इससे ज्यादा आएगा,
वैल्यू ज्यादा बेस कम, ये खत्म हो गया, इन दोनों में एटलीस्ट खत्म हुआ। फिर देखो यहां पर वैल्यू इन दोनों यहां से गए, तो ये हमारे पास स्थितियां बनती कुल मिलाकर। अगर आप सिंपली देखेंगे तो 680 और ये आपका 1600, इन दोनों में देखा जाए तो आपको यहां पर जो बनेगा वो आपका 68 का स्क्वायर, अगर आप क्रॉस करने का सोचेंगे तो इन दोनों में 68 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका 60 इंटू, तो परसेंटेज जो है वो किसका ज्यादा आने की उम्मीद है? देखिए ध्यान से, इसका 10% 820 और इसका 10% 680। अब हमने क्लास में सिखाया था कम से कम, तो 10% से कितना कम है? जैसे इसमें देखो 10% 680 हुआ, लगभग 9% से भी ज्यादा है, क्योंकि 10% जो है वो 680 है, तो अगर 1% 68, 1% कितना 68, तो 9% पॉइंट समथिंग आएगा। इसमें देखो 10% कितना 820, और फिर 82 अगर कम कर दो तब भी नहीं आएगा, इसका ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये खत्म हो गया। न्यूनतम पूछा गया, न्यूनतम पूछा गया, तो ये न्यूनतम अगर पूछा गया है तो आपका ये वाला खत्म हुआ, क्योंकि ये ज्यादा आ रहा है। फिर देखो ये इसकी वैल्यू देखो, इसकी 8 पॉइंट समथिंग हमें समझ में आ रही कि ये सिचुएशन, इसकी ये सिचुएशन देखो, इसको देखो अगर एक बार थोड़ा मार्क कर लेते हैं 2011 ऑप्शन में, 2011 पे ज्यादा विचार नहीं भी किया जाए तो भी चलेगा, लेकिन नन ऑफ दीज ऑप्शन में, इसलिए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर सिंपली देखा है तो इसका जो 10% है वो 820 है। 820 से कितना घटाएं कि 680 आए, तो 820 से घटाओ कितना कि 680 आए, तो हमको पता है कि हम अगर इसमें कितना घटाएं, तो 100 घटाएं तो 720 आएगा, 140 सब्ट्रैक्ट करें तो 140 जो है वो आपका 820 के 1 पॉइंट समथिंग परसेंट होगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्टली 8 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। तो ये इससे ज्यादा था तो न्यूनतम यही बचा, यहां दो। इसका 10% 650 निकाल भी सकते हो अगर आपको बहुत जल्दी लगता है, 10% 650, ठीक है, और उसके आगे तो घटा दिया जाए तो आपका 650 से कितना कम है, तो 60 से 525, 10% घटाओ तो भी नहीं आएगा, ये भी 8 पॉइंट समथिंग, अभी क्लोज मैटर हो गया। अगर आप देखेंगे इन दोनों में क्लोजनेस दिखी, इसलिए अगर आप सिंपली देखा जाए तो अब एक काम कर सकते हैं आप कि थोड़ा सिंप्लीफाइड करना स्टार्ट किया जाए। तो एक काम करते हैं कि बाकी कुछ परसेंटेज निकाल भी लिए जाए, जैसे इसका परसेंटेज थोड़ा कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, और इसका भी परसेंटेज कैलकुलेट किया जाए, इसका परसेंटेज भी कैलकुलेट किया जाए, जो एलिमिनेट होने थे वो एलिमिनेट हो गए, तो 3 का कैलकुलेट करें, 0 0 एलिमिनेट हो जाए, 82 से इसको डिवाइड करो, 8.2%, इसका कैलकुलेट करो, फाइव से एलिमिनेट कर सकते हैं ना पहले, भाई 5 से तो कट ही रहा है ना, 5 से एलिमिनेट करो तो पहले, ये आपका हो जाएगा 13, और 5 से एलिमिनेट करें तो 10 और 105, 8 पॉइंट बचा कितना 107 है ना। अब यहां पहुंचे तो ये 0 0 एलिमिनेट ही हो गया, अब इसको डिवाइड करना है, एट पॉइंट कैलकुलेट करिए जल्दी, एट पॉइंट 4 है ना। तो अब साफ साफ दिख रहा है इन तीनों में देखो सबसे न्यूनतम कौन है, सबसे न्यूनतम ये है, क्योंकि आंसर इतना कंडीशन इतनी क्लोज थी, कंडीशन इतनी क्लोज थी कि हम अप्रोक्सीमेशन में जाके फंस रहे थे। तो हमने आपको लास्ट क्लासेस में समझाया था कि मेन खेल है अप्रोक्सीमेशन में, अप्रोक्सीमेशन में जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना फिर हमको कैलकुलेशन की तरफ जाना पड़ेगा। इतनी कैलकुलेटिव डिवाइस सामान्यतः एसएससी जैसे एग्जाम्स में नहीं आती, पीटी में आ सकती, क्योंकि वहां पर बाकी सब कुछ बहुत कैलकुलेटिव नहीं होता है, तो टाइम बचता है, एग्जामिनर पूरा मैनिपुलेट करता है कि हाँ इधर का टाइम बचेगा उधर लगाया जाएगा। तो ये आपका 2013 आपका आंसर हो गया, दिस इज द आंसर मिनिमम वैल्यू, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयन प्रतिशत सबसे अधिक, सेम टाइप क्वेश्चन। तो उसी तरह से यहाँ पर उपस्थित की तुलना में चयनित, और 2011 के किस जिले में, तो अब सिर्फ 2011
को ही देखना है। तो जो आपका कंसंट्रेशन इस बार होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ किसको होगा, 2011 को। 2011 को अगर कंसंट्रेशन होगा तो 2011, फिर 2011 तो हमारे पास 2011 डिस्ट्रिक्ट ए, जिस डिस्ट्रिक्ट जो ए है उसमें सिचुएशन है 2011 में कह रहा है चयनित उम्मीदवारों को उपस्थित की तुलना में, उपस्थित की तुलना में चयनित, तो चयनित कितने हैं 94, उपस्थित 8,000 है ना। तो चयनित हुए 94 और उपस्थित कितने 8,000। ठीक, पहले फ्रैक्शन से। अब अगर पेपर में होता तो हम थोड़ा सा कम यूज करते हैं, लिख ले रहे हैं क्लियर हो जाए, थोड़ा सा क्लियर भी नहीं। जी डिस्ट्रिक्ट बी में देखें 2011 में पास कितने हुए 82, कितने में 7800, 82 कितने में 7800 में, सही है। अरे बोलो हाँ वो 8,000। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सी में आ गए, डिस्ट्रिक्ट सी में देखा है तो डिस्ट्रिक्ट सी में सेलेक्ट कितने हुए 78 और कितने में 7500, तो डिस्ट्रिक्ट सी में 7800 सेलेक्ट हुए और कितने में से 7500 में से, सॉरी 7500 में से। डिस्ट्रिक्ट डी में देखेंगे तो सेलेक्ट कितने हुए 85 और कितने में 8200 में, तो 85 सेलेक्ट हुए 8200 में। डिस्ट्रिक्ट ई सेलेक्ट कितने हुए 75, कितने में 6400 में, 75 कितने में 6400 में। ठीक, अब फिर वही बात, किसका सबसे अधिक है मैक्सिमम वाले को रोकना है और उससे छोटे वालों को सबको हमें क्या करते रहना है, एलिमिनेट करते रहना है। ठीक, अब इस सिनेरियो में कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमें समझ में आता है कि सिंपली भाई सिनेरियो ये है कि यहाँ पर कुल मिलाकर ये आपका 80, अगर यहाँ वैल्यू लेस बेस ऐसे करते हुए अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू कम हो रही है, बेस भी कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखो वैल्यू कम हो रही है, बेस भी कम हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है, बेस भी कम हो रहा है ना। तो इसका जो डायरेक्ट एलिमिनेशन का केस था वो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ से देखो वैल्यू बढ़ रही है, बेस भी बढ़ रहा है, तो कोई आपसी कंपैरिजन हमें सीधे सीधे इस तरह का नहीं नजर आ रहा है जिससे हम सीधे कर पाए, क्योंकि नन ऑफ दीज का ऑप्शन अवेलेबल है। तो सलाह ये है कि अगर टाइम हो तो सभी वर्ष डिस्ट्रिक्ट को देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि सबसे अधिक वाला डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में ना हो और वो हो जाए, क्योंकि उसने निम्न में से नहीं बोला है, पांचों डिस्ट्रिक्ट में से बोला है। ठीक, अब देखो अगर यहां देखा जाए तो हमें पता है कि 10% से ऊपर है ना, सॉरी 1% से ऊपर है, ये भी 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 1% से ऊपर। ठीक, अब फिर 1% से कितना ऊपर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो अगर ये सब काम बहुत सेकंड्स में होता है, मतलब इतना टाइम है तो मुझे समझाना है इसलिए मैं ऐसे बात कर रहा हूं। अगर यहां पर देखा जाए तो इस सिचुएशन में 1% कितना हुआ 80 है ना, 1% कितना हो गया 80 और उससे कितना ऊपर, तो उससे अभी 14, तो मतलब पॉइंट फिर 8 जो है 0.1% हो जाएगा, तो 0.1% हो गया तो 8 आ गया, 0.1%, 0.2 है नहीं तो 16 हो जाएगा, मतलब एग्जैक्टली 1.1 के आगे परसेंटेज आएगा। अब यहां देखो 1% हो जाएगा 78, फिर बचा कितना 4, तो जो 4 है वो आपका इसका 0.1% भी नहीं है, मतलब ये 1.1% से कम आएगा, तो इसकी कहानी खत्म। फिर आ जाओ, ये आपका कितना 1% 75 और इसका 0.1% अगर जोड़ेंगे तो वो भी नहीं आएगा, तो इसका रिजल्ट भी 1.1% से कम आएगा। अगर रिजल्ट निकाला, परसेंटेज निकाला जाएगा, यहां देखो 1% कितना 82 और इसका भी रिजल्ट 1.1% से कम आएगा। इसका देखो 74, ये आपका होगा 1% कितना हो गया 64, अरे बोलो भाई 1% कितना होगा 64, फिर अब 64 से अगर देखोगे तो कितना और आगे 11 है ना, तो अगर हम 0.1% देखेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो 1.1 समथिंग आएगा। ठीक है, अब कहानी फिर से वही है कि इसका इतना क्लोजनेस फंस गया कि हमें कैलकुलेशन और नजदीक ले जानी पड़ेगी। जैसे इसका अगर देखा जाए तो 1.1 कैलकुलेट करिए, अब कैलकुलेट करना पड़ेगा इन दोनों को इनटू 100, क्योंकि अभी क्लोज हो गए, बाकी हमने सब कट कर दिए, क्योंकि इससे इतना अप्रोक्सीमेट नहीं देखा जा सकता, फंस जाओगे। ये कितना है 1.14% और ये आपका 1.17%। अब इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा, यही वाला डिस्ट्रिक्ट ए ऑप्शन में नहीं है। कोई कैलकुलेशन करेक्शन बता दीजिए,
किसका अधिकतम आ रहा है ये पूछा गया, तो सब 1.1% से नीचे आए। अच्छा डिस्ट्रिक्ट ए ऑप्शन में है, तो डिस्ट्रिक्ट ए का सबसे ज्यादा आ रहा है, तो आंसर नंबर सी। क्लियर? तो वो कोई समस्या नहीं, बात पूरी हो गई। एग्री है इस बात से? अरे बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीक्षा धन अवधि के दौरान डिस्ट्रिक्ट ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान डिस्ट्रिक्ट ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग प्रतिशत, कितना प्रतिशत? डिस्ट्रिक्ट ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या, डिस्ट्रिक्ट ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या टोटल, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का, डिस्ट्रिक्ट ए से चयनित अभी जोड़ चुके हैं हम लोग एक बार, कितना है ये? डिस्ट्रिक्ट ए से सिलेक्टेड ये हम लोग को याद 340 था, और ये कितना है? 384। तो क्वेश्चन का है डिस्ट्रिक्ट ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या 340, तो आपका डिस्ट्रिक्ट ए से उम्मीदवारों की संख्या 384 का कितना परसेंट इंटू 100, तो परसेंटेज निकाला जा सकता है, लेकिन आंसर बहुत नजदीक नहीं है, इससे दिमाग लगाया जा सकता है। जैसे ध्यान दो, अगर इससे देखोगे तो अगर 100% 384 है, ठीक है, 10% घटाओगे 38 घटेगा, तो मतलब 90% से अराउंड है, 10% घटाने नहीं आ रहा भाई, 38 घटाओगे तो नहीं आएगा ना, तो 90% से कम मतलब 88.54% नहीं आया, जाओ तो कैलकुलेट करो, खत्म। तो जहां अप्रोक्सीमेशन का मौका देगा वहां हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, जहां अप्रोक्सीमेशन का मौका नहीं देगा वहां अप्रोक्सीमेट नहीं किया जा सकता, ठीक। अगली डीआई है, कैरेट 26 से 30 तालिका का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दें। कंपनी PQRST जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से 5 अलग अलग महीने दिए गए और उसमें अलग अलग डेटा दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। मार्च से कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या अनुपात। मार्च में कंपनी पी और आर, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा के बेचे गए, अप्रैल में उन्हीं कंपनियों, ठीक। तो मतलब ये हो जाएगा 180 प्लस 115 295 रेशियो टू 400। एलिमिनेट करेंगे तो आपका 59 रेशियो 80, 59:80 आंसर नंबर ए। सरल क्वेश्चन था, आसानी सिंप्लीफाई किया था, जैसा कहा गया इन दोनों को जोड़ना था और इन दोनों को जोड़ना था, वही हमने ऐड किया, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो करे कंपनी एस द्वारा उत्पादों की संख्या में जनवरी के से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? कंपनी एस जनवरी में 85, यहां पर 100, कितने प्रतिशत की वृद्धि अप्रैल तक? तो अप्रैल में देखेंगे तो कितने की वृद्धि? 65 का इंक्रीमेंट कहां से? 85 से इंटू 100, तो यहां पर देखा है तो ये आपका 10% जो होगा वो आपका 8.4 आएगा, और इसका मतलब जो 80% से कम आएगा, तो 60 ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 70% अगर देखा है तो 56, 4, 35 नहीं, 70% से तो ऊपर आएगा, बी होगा फिर आंसर। अगर देखो ना ऐसे देखो 8.5 मैं कर कह रहा हूं 8.5 इंटू 77, तो जब 8.5 10% 7 कर रहा हूं तो आ जाएगा 56 प्लस 3.5, तो आपका हो जाएगा 59। ये मेरे दिमाग में चल रहा है कि 59.5 जो 70% है। अब जो ये 64 है इसको अगर देखेंगे तो अभी हमारे पास 4% के राउंड का डेटा अवेलेबल है, तो आंसर 70, मतलब उस 2% तो नहीं होगा ना, क्योंकि 2% जो होगा 0.8 का दुगना 1.6, तो बड़ा ही पहुंच ही नहीं पाएंगे हम 64 तक, तो आंसर हो जाएगा 76.7%। खत्म, हो गया क्वेश्चन। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंपनी टी द्वारा मार्च और अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की संख्या में कंपनी टी मार्च, अप्रैल और मई
में बेचे गए उत्पादों की संख्या में 32% माइल्ड स्टोन से बने थे। मार्च अप्रैल मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील तो उत्पादों की कुल संख्या, तो कुल मिलाकर ये टोटल जो है कितने हुए 450। क्वेश्चन का इन सभी उत्पादों का 32% माइल्ड स्टोन से बने थे। तो कह रहा बता माइल्ड स्टोन बताओ, इसका मतलब उसका 32% जो माइल्ड स्टोन है वो कितने हैं, तो 10% जो है वो 45, 30 में से 135, 135 से ऊपर 144। आंसर खत्म हो गया। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी में कंपनी पीएसटी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या। फरवरी में पीएसटी, फरवरी पीएसटी ये तो 200, ये आपका 355 और 3 कंपनियां तो डिवाइड बाय 3, तो आपका कितना हो जाएगा 100। ये आपका मतलब 1 और ये आपका 1 और उसके बाद कितना बचा 2, 25, 8, 118 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग पूछा गया 118 आ गया। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। कंपनी क्यू जनवरी और मई, जनवरी एंड मई में, तो दैट इज 200, ये टोटल 200 हो गया। उत्पादों की संख्या और समान महीनों में कंपनी आर जनवरी एंड मई 285 की संख्या के बीच अंतर, डिफरेंस 85। आंसर ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट CLDI भी कंप्लीट हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 31 से 35 कह रहा है कि यहां दिया गया कि पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न, पाई चार्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है और ये पूरा जो होता है वो डिग्री में 360 डिग्री होता है, परसेंटेज में अपने आप हमेशा अपने आप 100% होता है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो 50, 85, 80 तो कितना होगा 130, 130 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 195, ये और ये सब जोड़ के 360 आ रहा है। अगर 360 है तो ये डिग्री है, अगर 360 नहीं है तो ये रेशियो है, तो डिपेंड करता है क्योंकि डिग्री साइन नहीं लगा हुआ, ठीक है। 360 अगर नहीं आ रहा तो ये फिर डेटा है, रेशियो कह सकते हैं। मान डिग्री में दे लिखा तो है, ऑलरेडी दिया गया मान डिग्री में, तो डिग्री में इसका मतलब 360 डिग्री। अगर डिग्री ना लगा हो, कुछ कहा ना गया हो, तो पाई चार्ट होने पर बेसिक जो आपका क्वेश्चन टफ बनाने का प्रयास किया जाता है कि गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, वो इस बात पर रहते हैं कि पूरा जो है देखने में पाई चार्ट बना है तो आपको ऐसा लगता है कि हम 360 मान लें, लेकिन अगर वो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन उस तरह से नहीं है तो 360 डिग्री फिर नहीं होगा, तो उसको 360 डिग्री प्लान करना पड़ेगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो ये आपका ओवरऑल सिनेरियो है, तो ध्यान दिया जाए। चलो, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंपली यहां पर तो ये तो खत्म हो गया भाई, अलग अलग जो है टर्म्स हैं और उनका डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा गया। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कह रहा है कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितने प्रतिशत अधिक खर्चा किया गया। कार्यक्रम 35 डिग्री और अनुसंधान 65। तो क्वेश्चन कह रहा है कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर कितना अधिक 30 डिग्री, किसकी तुलना में, कार्यक्रमों की तुलना में, तो दैट इज 35 इंटू 100 फॉर द परसेंटेज। तो ये देखा है तो कितना हो जाएगा 85.7%, है ना। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधे नजर आ रहा था कि 85 के अराउंड आएगा, तो आंसर हो गया 86% लगभग। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग नहीं है, अप्रोक्सीमेटली लिखा ना, इसलिए अप्रोक्सीमेट करेंगे, ठीक। अगर अप्रोक्सीमेट न लिखा होता तो नन ऑफ दीज कर देते। आगे देखते हैं, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्चा गया। छात्रावास पर 46, जो 46 डिग्री है वो कुल खर्च मतलब 360 डिग्री का लगभग कितने परसेंट इंटू 100। तो वैसे अगर देखो तो 10% से ऊपर है कि नहीं, तो इसका मतलब 9 तो आंसर हो नहीं सकता, है ना। तो मतलब सॉल्व नहीं करना, हमें बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, इसी सॉल्व करते करते हमें सीखने का प्रयास करना है। 10% 36, ठीक। इसका 1% 3.6,
तो हो जाएगा 39। इसका मतलब 1% से काम नहीं चलेगा। 2% 7.7 जुड़ेगा, तब हमारा 7 जुड़ेगा तब हमारा 43 पहुंचेगा। तो इसका मतलब 2% मतलब 12% से भी ऊपर है, तो 11 होने के तो चांसेस, आंसर आ गया। ऐसे करना है। 10% 36, 1% 3.6, तो 2% 7.2, तो 2% जब जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 43.2, है ना लगभग। और हमारा 46 है, मतलब 12% से भी ऊपर का मामला है। इसका आंसर हो गया ये, खत्म। ऐसे करना। अगला क्वेश्चन, यदि दिए गए वर्षों के दौरान विभिन्न, जैसे पहली डीआई कितनी कैलकुलेटिव थी, है ना, बहुत डेटा कैलकुलेट किया, तो ये बैलेंसिंग होती है। ऐसा नहीं होता सब डीआई कैलकुलेटिव आती। हम एक डीआई को बेसिक नहीं माने, एक डीआई को सही नहीं माने, एक डीआई को गलत ना माने, हमें ओवरऑल डीआई को लेकर चलना पड़ता है। क्वेश्चन देखें, क्योंकि पेपर में अगर कई डीआई आ रही है, पीटीएल में केवल डीआई आती है, तो वहां पर क्या होता है कि मतलब ओवरऑल जो हमारा सिस्टम चलता है वो इस बात पे चलता है कि ओवरऑल हमारा बैलेंस होता है पेपर। कभी सारी टफ आ जाती है, लेकिन एसएससी जैसे एग्जाम में कभी नहीं है, क्योंकि आगे एसएससी का अपकमिंग एग्जाम है, आप रिवाइज करते रहिए। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 है, तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि करा आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि कितना अधिक। देखो, पूरा जो 360 डिग्री है वो आपको 1,80,00,000 दे रखा है, ठीक। अब आपसे कह रहा है पर खर्च की गई राशि, है ना, आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि, ठीक, 50 डिग्री जो है छात्रावास पर खर्च की गई राशि 46 से कितना अधिक है। तो आपने देखा यहां 4 डिग्री, सरल भाषा में यही पूछा गया, ठीक। मतलब ये आपका 36 डिग्री आपको दिया गया है और 4 डिग्री आपसे पूछा गया, ठीक। तो अगर 4 डिग्री आपसे पूछा गया तो 90 से हम डिवाइड कर दें, ठीक। तो बस आंसर नंबर सी, 4 डिग्री आ जाएगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरा खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया। खेलों पर 52, शिक्षा की तुलना में 80 डिग्री कितना कम, 28 डिग्री कम, शिक्षा की तुलना में 80 की तुलना में इंटू 100 परसेंटेज के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है, बट 10%, 10 का 24 मतलब 30% से ऊपर, लेकिन 40% कभी नहीं आएगा, तो ये खत्म हो गई कहानी। लेकिन अगर 10% 24 तो 35%, क्योंकि 4% जो है 5% होता है ना। इसका 30% आप देखेंगे तो आएगा 24, इसका 80 का, और 5% आएगा 4, तो आप देख रहे हैं 28 जो 35, बाकी आपको कैलकुलेट करना हो तो आपकी अपनी मर्जी, ठीक। अगला क्वेश्चन, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़, अगर खेलों पर जो खर्च किया गया जो 52 डिग्री है वो आपका 1.8 करोड़, ठीक है, 1,80,00,000, सही है, 1.8 करोड़, 1,80,00,000, 1 0 समझ में आया, तो सही है। 1.8 करोड़ का मतलब होगा 1,80,00,000, ठीक। तो 1.8 करोड़ हो तो ऐसी कंडीशन में आपसे कहा करोड़ का मतलब 10 to 6 होता ना, 10 to 6 लगा दी, बस इतनी से काम करना। तो जब इसे मल्टीप्लाई 10 to 7 होता है, एक्चुअली 1.8 बैठ गया, तो ये आपका हुआ 1,80,00,000। अब आपसे पूछा गया क्या बता दो अमाउंट जो शिक्षा और अनुसंधान टोटल 145 डिग्री, ये हमसे पूछा गया। तो ये आपका 52 डिग्री दिया गया है, 145 डिग्री पूछा गया, ठीक है, बात समझा रही। तो ठीक है, कुछ कह रहा है कि कुल धनराशि ना, खेलों पर खर्च की गई कुल धनराशि, नहीं लेकिन खेलों पर लिखा, यदि वर्ष खेलों पर खर्च की गई राशि कुल पेपर, 1.8 करोड़ ही है।
तो बस 1.8 करोड़ है, तो ऐसी कंडीशन हम सिंपली यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये 145 डिग्री तो और ज़्यादा आएगा ना, कैलकुलेट करिए। तो 145 डिग्री अगर ऐसे लिखा तो 145 डिग्री पूछा गया, और ये आपका 52 डिग्री बताया गया इंटू 1 करोड़ 80 लाख है ना। तो बोलो, 1.8 करोड़ का मतलब हुआ 1 करोड़ 80 लाख। सॉल्व करें तो बहुत ज्यादा आएगा। फिलहाल अगर इसको 360 डिग्री तो आंसर आ रहा है। हाँ, तो कुल धनराशि होगी, खेलों पर ही फिर गलत लिखा है, ठीक है। कोई इशू नहीं, कुल मिला के जो दिया उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो अब नेक्स्ट ये आई फिर इसमें डार्क और लाइट लाइन के अकॉर्डिंग, ये ए है 45, 50 और ये इस तरह से करते हुए ये 40 और ये आपका 30, ये आपका 60, ये आपका 55, ये 60, ये आपका 45, ये आपका 50 और ये आपका 70, ये आपका 45 और ये आपका, ये लाइन ए को डिनोट करना स्टार्ट करी डार्क वाली, और लाइट वाली जो है वो आपकी बी को, मतलब नीचे जो स्टार्ट हो रही बी है और जो ऊपर स्टार्ट हो रही वो ए है, ठीक है। तो ये अलग अलग दिए गए। तो ये इसमें बची हुई एक डीआई जो है वो आपकी नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे, और आज यहीं तक रखते हैं। इस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन क्योंकि हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, तो अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।